हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर सेकंड है उसका टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मक क्या है भी आज का टॉपिक हमारा? सृजनात्मक टेस्ट। कल हमने किस चीज़ का टेस्ट किया था? अभी बुद्धि का टेस्ट किया था, और आज है सृजनात्मक टेस्ट। सृजनात्मक या फिर सृजनात्मक मनुष्य की एक ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से मनुष्य को नया और उसको बेहतर ढंग से कार्य करना और अनुक्रिया को करना है। इस कार्य को करने के लिए आज्ञानात्मक तर्कना और अपसारी चिंतन तुलनात्मक रूप में अधिक सम्मिलित होती है। किसके सम्मिलित होती है भी? जो मनुष्य है उसकी एक ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से मनुष्य कुछ नया और बेहतर सीखने के लिए अनुक्रियाओं का ढंग करता है, और इसके कार्य करने की जो आगमनात्मक तरंगना होती है उसको अपसारी चिंतन और तुलनात्मक रूप में अधिक संक्रियात्मक होती है। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो सृजनात्मक व्यक्ति है उसकी वह योग्यता होती है जिसमें वह वस्तुओं और विचारों को उत्पादन करता है, और जो कि अनिवार्य रूप से नए हों, और उसको पहले से भी यह जानता होता है कि जो व्यक्ति है वो इस प्रकार का एक नवीन कार्य करता है। किसका भी? जो व्यक्ति है वो किसका नवीन कार्य करता है? वे सृजनात्मक रूप का। उन्हें सृजनशील और सृजनात्मकता भी कहते हैं, जिस प्रतिभा के आधार पर उसे एक नई कृति होना, नवीन रचना और नवीन आविष्कार करते हैं, जो कि सृजनात्मक कहा जाता है। सृजनात्मक किसे कहते हैं भी? जो कोई भी मनुष्य है उसकी एक ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से मनुष्य नया और बेहतर ढंग से कार्य करना और उसकी अनुक्रिया करते हुए उस कार्य को सीखना, उसे हम क्या कहते हैं भी? सृजनात्मक और सृजनात्मक कहलाता है। फिर विद्वानों ने सृजनात्मक की कुछ परिभाषाएं दी हैं। स्टेंजनर और कोवांस्की के अनुसार किसी भी नई वस्तु का पूर्ण और आंशिक उत्पादन को हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक कहते हैं। स्टेनर क्या कहता है कि जो किसी भी नई वस्तु होती है उसको पूर्ण और आंशिक उत्पादन की सृजनात्मक कहलाती है। ड्रेगल हेल्स ने उन्होंने क्या बताया कि जो सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं के विचारों को उत्पादन करते हैं जो अनिवार्य रूप से नए होते हैं और जिन्हें हमें पहले से न जानते हों। ड्रेव गेलर के क्या कहता है कि जो सृजनात्मक व्यक्ति है उसकी योग्यता से होता है जिसके द्वारा जो कोई वस्तु और विचारों का उत्पादन करता है तो उनके अनिवार्य रूप से नए होते हैं और उसको पहले से नहीं जानता। फिर स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या बोलता है कि भी जो सृजनात्मक चिंतन है वो वह होती है जो नए क्षेत्र में खोज करता है और नए परीक्षण का करता है, जैसे भविष्यवाणी सॉरी भाई। स्किनर के अनुसार सृजनात्मक चिंतन क्या होती है भी? जो नए क्षेत्र और ज्ञान को खोजता है और उसे नए परीक्षण करता है, ऐसे भविष्यवाणी करता है और उसका निष्कर्ष निकालता है। इसमें क्या बोलते हैं भी? जो सृजनात्मक कहलाता है। सृजनात्मक में स्किनर ने ये बताया है कि जो नए क्षेत्र की खोज करता है और उसके नए परीक्षण करता है, जैसे नई भविष्यवाणी को करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। फिर स्टेन ने क्या बताया कि सृजनात्मक वह कार्य होता है जिसका परिणाम नवीन तथा किसी भी समय किसी भी समूह के उपयोगी और संतोषजनक रूप से स्वीकार किया जाता है। किसके रूप में स्वीकार किया जाता है? जो सृजनात्मक वह कार्य होती है जिसमें किसी भी भविष्य की नवीन तथा किसी भी समय किसी भी समूह और उसकी उपयोगी संतोषजनक रूप से इनको स्वीकार किया जाता है। फिर है गिलफार्ड ने बताया है कि जो सृजनात्मक बालकों को पराय सामान्य गुण होते हैं और उसमें केवल मौलिकता का गुण होता है। किसका गुण होता है भी? मौलिकता का गुण होता है, और इसमें केवल सामान्य गुण भी शामिल होते हैं, और उसमें लचीलापन और प्रभावमेयता, प्रेरक सम्यता की योग्यता भी पाई जाती है। फिर वेरन के अनुसार, वेरन ने क्या बताया है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उसमें पहले से ही विद्यमान वस्तुओं और उनके तथ्यों को संयुक्त करके नवीन रचना करता है।
इसमें कुछ विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं भी दी हैं। सृजनात्मक से क्या अभिप्राय है भी? जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नवीन दृष्टिकोण को अपनाना ही क्या कहलाता है भी? सृजनात्मक या फिर सृजनशील होता है। फिर सृजनशील व्यक्ति सदा नए दृष्टिकोण, उनके विचार, उनके व्यवहार अपनाने के लिए सदा ही क्या होता है भी? तैयार रहता है, जिसमें वह समस्याओं को समाधान करने के लिए समस्या का समाधान खोजने के लिए भी सफल रहता है। सृजनात्मक का माप। सर्जनात्मक का माप में क्या होता है? जो सर्जनात्मक का स्वरूप है उसको हम पहले से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ हम किसी भी मापन की परिविधियों का विचार करेंगे और साथ ही साथ उन क्षेत्र का भी विद्वान जैसे कि गिलफोर्ड है, टोरेस ने विचारधारों को इन्होंने बताया। गिलफोर्ड परिविधि। गिलफोर्ड परिविधि में क्या बताया है कि जो गिलफोर्ड है वो 1967 में सर्जनात्मक के क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण कार्य दिया था। किसने दिया था अभी? जो गिलफोर्ड है 1967 में इन्होंने सृजनात्मक के रूप में इन्होंने कार्य दिया था। इनका कहना है कि जो सृजनात्मक है उसको मापने के लिए जो परीक्षण बनाया जाता है और उनकी जो मानसिक प्रक्रिया को एक खास पहलू को मापन करता है, जिसका कहना है कि सृजनात्मक में अपसारी चिंतन न कि अभिसारी चिंतन होती सम्मिलित होती है। जो अपसारी चिंतन और न कि एक अभिसारी चिंतन सम्मिलित होती है। किसमें भी? गिलफार्ड प्रविधि में। फिर जो सृजनात्मक को मापने के लिए दो तरह के परीक्षण बताए थे, असाधारण उपयोग परीक्षण और परिणाम परीक्षण। तो असाधारण उपयोग परीक्षण में क्या बताया है कि जो इस तरह की जो परीक्षण है उसमें परीक्षार्थियों को सामान्य वस्तु का उपयोग बतलाने के लिए कहा गया है। किस में कहा गया है? जो असाधारण उपयोग है उसमें ये बताया है कि जो परीक्षण है उसको परीक्षार्थी के जो सामान्य सामान्य वस्तु का उपयोग बतलाने के लिए बताया है। उन्हें उस बात से निर्देश दिया गया है कि जो वे प्रत्येक किसी भी वस्तु का जितना भी अधिक से अधिक उपयोग में बदला जा सके उसे बतलाएं, और इसके बाद में उनसे यह भी तय किया गया है कि जो कितना उपयोग ऐसा होता है जो साधारण है और परंतु उपयुक्त किसी ऐसे उपयोग को सृजनात्मक कर से ही मापे लिया जाता है। ऐसे उपयोगों को जो संख्या जितनी भी अधिक होती है व्यक्ति उतनी ही सृजनशीलता का गुण उतना ही अधिक समझ जाता है। और जैसे कि कोई भी विद्यार्थी है उसका ईंट का उपयोग बतलाने के लिए कहता है, तो इसमें कुछ संभावित उत्तर भी दिए गए हैं, जैसे कि मकान बनाने के लिए काम आना, किसी को मारने के लिए काम आना, कुत्ता या बिल्ली को भगाने के लिए भी काम आता है, काठी ठोकने के लिए भी काम आता है, खिड़की का शीशा जोड़ने के लिए काम आना, पेपर वेट के रुपयों में हम उसको उपयोग करते हैं, लाल पाउडर बनाने के लिए हमें उसे काम में लाना। तो जो असाधारण उपयोग परीक्षण में इन्होंने क्या बताया है कि जो परीक्षण है उसको विद्यार्थी में कुछ सामान्य वस्तुओं का उपयोग बतलाने के लिए हम कहते हैं, जैसे कि किसी भी बात पर हम संदेश दिया जाता है कि वो कितना उपयोग ऐसा होता है जो असाधारण से उपयुक्त व्यक्ति की सृजनशीलता में इनका उतना ही अधिक महत्व होता है। सेकंड है परिणाम परीक्षण। परिणाम परीक्षण में क्या बताया है कि जो इस तरह के जो परीक्षण होते हैं वो विद्यार्थी परीक्षार्थी के कुछ परिवर्तनों के जो परिणाम के बारे में बतलाने के लिए कहते हैं। यह विशेष रूप में कहा जाता है कि जो पहचान विशेषज्ञों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? अभी जो विशेष रूप में क्या कहा गया है, जो इनके परिवर्तनों में अधिक से अधिक परिणामों को उनके बारे में उन्हें बताना और उत्तरों के नवीन परंतु उपयुक्त उत्तरों की पहचान करना, और ऐसे उत्तरों का सृजनात्मक की सूचना को भी मापा जाता है। जैसे कि परीक्षार्थी के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या परिणाम होगा जब अचानक सभी लोग अपने संतुलन खो बैठे और उनको अपने पैर पर खड़ा होने से अपने आप को असमर्थ पाएंगे। जैसे कि जूता बिकना बंद हो जाए, हेलियम्स वैल्यून के लोगों के सहारे बांध दिए जाए और खड़ा रहकर उसको संतुलन में बनाए रखना, राजनीतिक पार्टियों की स्टैंडिंग कमेटी नहीं होना, सभी व्यक्तियों की औसत ऊंचाई लगभग 2.5 फीट की होना, जो डॉक्टरों की यहाँ रोगियों की संख्या भी अधिक बुद्धि में होना। तो इसमें परिणात्मक परीक्षण में इन्होंने क्या बताया है कि जो परीक्षण है उसको विद्यार्थी में कुछ परिवर्तन के परिणाम के बारे में बात करेंगे, और इनकी जो विशेष रूप में क्या कहा गया है कि जो परिवर्तन के साथ साथ में अधिक से अधिक परिणामों के बारे में भी बताएंगे और उन्हें नवीन परंतु उपयुक्त की पहचान विशेषज्ञों के रूप में की जाती है।
सेकंड है टोरेस परिविधि। टोरेस परिविधि में क्या बताया है कि जो सृजनात्मक को मापने के लिए टोरेस विधि ने 1966 में एक परीक्षण का निर्माण किया था। किसने भी जो सृजनात्मक को मापने के लिए टोरेस विधि का प्रयोग किया गया, परीक्षण का निर्माण किया गया था, कब भी 1966 में। और जो कि लोकप्रिय साबित भी हुए थे। इस परिणाम में दो भागों में बांटे गए हैं, शाब्दिक भाग और आकृतिक भाग। शाब्दिक भाग के इनके तीन भाग बताए हैं: पूछना और अनुमान करना, उत्पादन उन्नति, असाधारण उपयोग करना। पूछना और अनुमान करने में क्या बताया भी इन्होंने कि जो इस उपभाग में व्यक्ति को एक तस्वीर या फिर आकृति दी जाती है और इसमें अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि देखिए ये आकृति किस तरह की है और इनके किन कारणों से बना है और इस तस्वीर में क्या क्या होने वाला है। फिर है उत्पादन उन्नति। उत्पादन उन्नति में क्या होता है कि इसमें इसमें व्यक्ति का एक खिलौना दिखाया जाता है और उन्हें ऐसा सुझाव देने के लिए भी कहा जाता है जिसमें खिलौना कुछ अजूबा दिखाई दे। असाधारण उपयोग में क्या बताया है कि इसमें व्यक्ति साधारण वस्तु जैसे टेबल, कुर्सी, टीन आदि का उपयोग जितना असाधारण उपयोग करके मन में आ सकता है, जैसे बतलाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी असाधारण उपयोग में। सेकंड जो आकृतिक भाग है, आकृतिक भाग में व्यक्ति किसी भी सृजनाशील को माप सकता है। किसको माप सकता है? भी सृजनात्मक को मापा जाता है। किसमें भी आकृतिक भाग भी कुछ रेखांतर करने के लिए भी कहा जाता है और किसी भी वस्तु को प्रतिनिधि हो। इसमें प्रत्येक उपरीक्षण को एक वृत्त दिया जाता है जिसमें वृत्त का केंद्र मानकर जितना तस्वीर वह बनाना चाहे वह एक निर्धारित समय में सीमा को भीतर बनाना होता है। शाब्दिक भाग या फिर आकृतिक भाग में 45-45 मिनट लगते हैं और टोरेंस परीक्षण का सृजनात्मक में इन्होंने पहलू बताए हैं, जो प्रवाहित, लचीलापन और मौलिकता। किस किस को भी? प्रवाहिकता, लचीलापन और मौलिकता को। फिर रिमोट एसोसिएट टेस्ट। रिमोट एसोसिएट यानी कि RAT भी बोलते हैं। इस परीक्षण में जो प्रतिपादन है वो मेंडनिक के 1971 के द्वारा किया गया था। किसके? जो इस परीक्षण का प्रतिपादन कब किया गया था भी? इस परीक्षण का जो रिमोट एसोसिएशन टेस्ट है उसका प्रतिपादन 1971 में किया गया था और इसके कुल 40 एकांश होते हैं। प्रत्येक एकांश में छात्रों को, विशेषकर कुछ विद्यालय और छात्रों को, 3 अलग अलग शब्द दिए जाते हैं जिसमें चौथा शब्द इन तीनों से संबंधित होता है और बतलाना होता है कि ये तीनों शब्द आपस में किस तरह के दूर से सामचर्य गुच्छ का निर्माण करता है और जो चौथा शब्द होता है वो किस प्रकार इसके मध्य संबंध की स्थापना करता है। जैसे कि इसमें RTA में कितने एकांश दिए गए हैं? भी 40 एकांश दिए गए हैं और प्रत्येक एकांश में जो बच्चे हैं उनको विशेष उच्च विद्यालय के छात्रों में तीन शब्द दिए जाते हैं और इसमें से जो चौथा भाग होता है वो तीनों के संबंधित होता है। किसके संबंधित होता है? भी जो 3 शब्द हैं उनके संबंधित होता है और इसमें जो तीनों संबंध है उसको एक तरह से दूरस्थ सांचरी गुच्छ भी का भी निर्माण करता है। फोर्थ है वर्णविनीय परीक्षण। वर्णविनीय परीक्षण में क्या बताया है कि जो सृजनात्मक के मान में इन्होंने मनोविज्ञान का वर्णविनीय का निर्माण किया था। किसमें किया था? अभी जो सृजनात्मक को मापने के लिए इन्होंने कुछ मनोविज्ञानों ने इनका उपयोग किया गया था। वो जो वर्णविनीय का अर्थ क्या होता है कि उस स्थिति से होता है जिसमें शब्दों के अक्षरों को सही क्रम में उल्ट पुल्ट किया जाए ताकि उसके बनने वाला जो अर्थ है अर्थहीन और बिल्कुल ही नया हो जाता है। इस परीक्षण में जो व्यक्ति है वो एक शब्द जैसे मान लिया जाए कि एनवायरमेंट है यानी कि पर्यावरण दे दिया जाए और इसमें व्यवहारिक अक्षरों का अक्षांत जितना अधिक से अधिक शब्द में कर सकते हैं उनको बनाने के लिए कहे। तो इसमें इस बनाए गए शब्दों को जितना अधिक जिसका उसका मूल्यांकन की सापेक्ष असाधारण के रूप में की जाती है। जैसे कि दिए गए अक्षरों को मूल्यांकन करने के लिए जितनी भी अधिक असाधारण शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सृजनात्मक की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। तो वर्णविनीय परीक्षण में क्या बताया है कि
जिन शब्दों का जो अक्षर का सही क्रम के लिए हम उनको उलट पुलट करके एक स्टूडेंट को दे देंगे और उस परीक्षण के दौरान में व्यक्ति को उसे जो उल्ट पुलट जो शब्द दिए गए हैं उसको जोड़ने के लिए कहेंगे, और हम उससे ये जान सकते हैं कि जो सृजनात्मक है उसको मापने का विधि के बारे में भी हम उसको ध्यान लगा सकते हैं। फिर है कुछ भारतीय परीक्षण। कुछ भारतीय परीक्षण में क्या बताया है कि जो सृजनात्मक को मापने के लिए भारतीय मनोविज्ञानों ने कुछ भारतीय विकसित भी किए हैं। वोकर मेहंदी ने सृजनात्मक को मापने के लिए शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण दोनों ही विकसित किए गए हैं। शाब्दिक परीक्षण में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का उपलब्ध किया गया है। इनके सृजनात्मक के तीन पहलुओं का भी मापन होता है, जैसे कि प्रभाविता है, लचीलापन है और मौलिकता है। वीके पारसी ने सृजनात्मक को मापने के लिए परीक्षण का निर्माण किया। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इनको उपलब्ध कराया गया है। इस परीक्षण में जो शाब्दिक परीक्षण है, उप परीक्षण है, उसके भाग भी बताए गए। अशाब्दिक उप परीक्षण के दो भाग होते हैं, बीपी शर्मा, जेपी गुल शुल्क और वैज्ञानिक सृजनात्मक मापने के लिए इस परीक्षण का निर्माण करना। इसके 12 एकांश होते हैं जो कि 4 परीक्षणों को बांटा जाता है, जैसे परिणाम है, असाधारण है, न्याय संबंध है, सोची और ऐसा क्यों। ऐसे एकांशों के जो धारा प्रवाहिता मौलिकता के लिए प्राप्तांत लेखन का भी किया जाता है। किसका किया जाता है अभी जो प्रवाह भारतीय परीक्षण में इनको कुछ भारतीय परीक्षणों में भी इनको विकसित किया जाता है। वोकर मेहंदी ने सृजनात्मक को मापने के लिए शाब्दिक और अशाब्दिक का प्रयोग किया गया। शाब्दिक परीक्षण में इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का उपलब्ध कराया, और सृजनात्मक में ने तीन पहलू दिए, प्रभाविकता, लचीलापन और मौलिकता। फिर जो बी के फालसी है, इन्हें सृजनात्मक मापने के लिए इनको परीक्षण का भी निर्माण किया, और हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में इनका क्या क्या भी परीक्षण करने का निर्माण किया गया। और इसमें कितने जो वैज्ञानिक सृजनात्मक जो मापने की बुद्धि होती है उसमें कितने एकांश दिए गए हैं, भी 12 एकांश दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असामान्य प्रयोग। असामान्य प्रयोग में परीक्षण को इस तरह के परीक्षणों की छात्रों की मौलिकता की जांच की जाती है जिसमें व्यक्ति या छात्र को किसी भी सामान्य शब्द में दिए जाते हैं और उन्हें उस सामान्य शब्दों को जितने प्रयोग में आने वाले शब्द बन जाते हैं, जैसे कि बनाने के लिए कहा जाता है। और मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करते समय उन उत्तरों को छांट लेना जो उचित तो होते ही हैं, और परंतु वो कम बार होने के लिए भी होते हैं। ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति है उसके छात्र को उत्तर जितना भी अधिक दिया जाता है उसे हम सृजनात्मक मानते हैं। तो जो असामान्य प्रयोग है उसमें क्या होती है भी जो किसी भी परीक्षण में उसमें व्यक्ति या फिर किसी भी छात्र को जो सामान्य शब्द दिए जाते हैं और उन सामान्य शब्दों का प्रयोग करने के लिए आने वाले शब्द बन जाते हैं, तो उसे बनाने को कहा जाता है, जैसे कि असामान्य प्रयोग कहा जाता है। बुद्धि का सृजनात्मक संबंध। बुद्धि का सृजनात्मक संबंध में बुद्धि और सृजनात्मक है वो दोनों अलग अलग नियम होते हैं, फिर भी इन दोनों की समानता और गहरा संबंध होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक वैज्ञानिकों को यह बताया कि जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं और सृजनात्मक में न कि केवल बराबर होते हैं, परंतु इनका तात्पर्य वही निकालना चाहिए सभी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को सृजनात्मक अवश्य ही हो। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि 110 से लेकर 120 तक बुद्धि लब्धि के सृजनात्मक एवं बुद्धि के धनात्मक सहसंबंध होता है, जिसमें बुद्धि लब्धि को इस स्तर से बुद्धि बढ़ने के लिए धनात्मक सहसंबंध होता है। इसमें किस स्तर की बुद्धि बढ़ने के साथ साथ में सृजनात्मक की बढ़ती जाती है, घटने की सृजनात्मक घटती जाती है, और इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है अभी 120 से ऊपर होती है। जबकि जबकि व्यक्तियों की सृजनात्मक नहीं के बराबर होती है। गैलेव और जेल्सन ने क्या बताया कि जो स्कूली छात्रों में पाया गया है उसमें सृजनात्मक और बुद्धि के मध्य संबंध की मात्रा में 0.11 से और 0.49 में पाया गया है। किस में पाया गया है भी जो तीव्र बुद्धि का जो स्कूली बच्चों के में पाया गया है, और सृजनात्मक तथा सृजनात्मक और बुद्धि के जो सहसंबंध है उसको मात्र 0.11 से और 0.49 में पाया गया है। वेरोन ने क्या बताया है कि जो बुद्धि लब्धि वो 120 के अधिक होने की सृजनशीलता सृजनात्मक के साथ में बुद्धि का रिश्ता समाप्त हो जाता है। किसका भी जो वेरोन ने क्या बताया है कि जो बुद्धि लब्धि है वो 120 से लेकर अधिक सृजनात्मक से अधिक बुद्धि का
रिश्ता समाप्त हो जाता है। और इससे हम कह सकते हैं कि जो एक खास सीमा सर्जनात्मक और सृजनात्मक में एक बुद्धि एक दूसरे के संबंधित होती है, जिसके बाद में सृजनात्मक बुद्धि को स्वतंत्र रूप में मानी जाती है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक सृजनात्मक टेस्ट। बुद्धि टेस्ट भी कर लिया अभी हमने, सृजनात्मक टेस्ट भी कर लिया। कल हम करेंगे तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। कल का टॉपिक क्या रहेगा अभी हमारा? तंत्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है गाइस, अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।